डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम जो स्टडी करेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म होती हैं उनकी स्टडी करेंगे। देखिए, यहाँ जो आपको यहाँ ट्रिक नज़र आ रही है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ही हम चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म सीखेंगे। अब देखिए, ये ट्रिक क्या है। ये ट्रिक इस तरह है। CP-MT फेल, फाल्गुनी है राजा, ओए फालतू चाचा। फिर से देखें। CP-MT फेल, फाल्गुनी है राजा, ओए फालतू चाचा। अब देखिए, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं। देखिए, CP-MT फेल, फाल्गुनी है राजा, ओए फालतू चाचा। अब देखिए, यहाँ C का मतलब होता है चेन आइसोमेरिज्म, P का मतलब होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, M का मतलब होता है मेटामेरिज्म, T का मतलब होता है टोटोमेरिज्म और F का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर जो F है इसे हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो इसे हम किस तरह और लिख सकते हैं। F मीन्स फंक्शनल ग्रुप तो होता ही है, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पर डिफर नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। H का मतलब होता है हाइड्रोजन, मगर हम यहाँ लिखेंगे माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। R का मतलब यहाँ रेडिकल होता है, मगर हम यहाँ लिखेंगे डिफर नेचर ऑफ रेडिकल। और F का मतलब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है, मगर हम यहाँ लिखेंगे चेंज द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और C का मतलब यहाँ कार्बन होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे चेंज द पोजीशन ऑफ कार्बन। ठीक, अब देखिए, शुरुआत हम करते हैं चेन आइसोमेरिज्म से। तो इसमें क्या होता है, तो सुनिए। इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है, तो ये तब होती है जब कार्बन की पोजीशन चेंज होती है। यानी कि चेन आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड में तभी होगी जब कार्बन चेन में कार्बन की पोजीशन चेंज होती है। ठीक, फिर हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तब शो करते हैं जब कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। ठीक, मेटामेरिज्म में डिफरेंट जो नेचर ऑफ रेडिकल होते हैं, वो जब सिमिलर फंक्शनल ग्रुप से अटैच होते हैं तो मेटामर्स का फॉर्मेशन होता है, और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। एक बार फिर से देखिए। डिफरेंट नेचर ऑफ रेडिकल आर अटैच्ड विद अ सिमिलर फंक्शनल ग्रुप और सेम फंक्शनल ग्रुप, तो हमको मेटामर्स मिलते हैं, और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। अब देखिए, यहाँ O का मतलब होता है ईथर और A का मतलब होता है अमाइन, यानी कि मेटामेरिज्म ईथर में भी होता है और अमाइन में भी होता है। अब T फॉर टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो तभी वो टोटोमेरिज्म शो करेंगे। तो देखिए, टोटोमेरिज्म में क्या होगा, तो टोटोमेरिज्म में इस टाइप की आइसोमेरिज्म तभी होती है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है, यानी कि माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम
वन पॉलीवेलेंट एटम टू द अनदर पॉलीवेलेंट एटम, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब बॉन्ड ट्रांसफर होता है तो वहां से हाइड्रोजन चेंज हो जाता है, यानी जिस तरफ डबल बॉन्ड आएगा वहां से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। तो यहाँ F का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, यानी मैंने लिखा है यहाँ पर डिफर नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म होती है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में तब होती है जब डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड में हो, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो वो क्या हो, सेम हो। इस एग्जांपल को तो हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर C4H10O ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब C4H10O से C4H9OH यानी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है, और C4H10O से C2H5O C2H5 यानी ईथर का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि अल्कोहल और ईथर ये दो कंपाउंड हैं यहाँ पर, जिनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड हैं, मगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो इन कंपाउंड को हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक, अब देखिए ये जो ट्रिक थी यहाँ पर CPMT फेल फाल्गुनी है राजा ओए फालतू चाचा। अब इसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर सकते हैं। देखिए CPMT फेल फाल्गुनी है राजा ओए फालतू चाचा। ठीक, अब देखिए चेन आइसोमेरिज्म कब होती है, जब कार्बन चेन में कार्बन की पोजीशन चेंज होती है। पोजीशन आइसोमेरिज्म कब होती है, जब कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। मेटामेरिज्म कब होता है, जब डिफरेंट नेचर ऑफ रेडिकल आर अटैच्ड विद सिमिलर और सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक, आगे टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म कब होता है, जब हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू द अनदर पॉलीवेलेंट एटम, जिससे कि बॉन्ड क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। F मीन्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और यहाँ F का मतलब क्या होता है, डिफर नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि टू एंड मोर देन टू डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैव सेम और सिमिलर molecular formula are called functional group isomer, and this phenomena is called functional group isomerism। अब देखिए हमने टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़े थे, चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये सब टाइप्स थे आइसोमेरिज्म के। मगर क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, यानी कि आइसोमेरिज्म यानी आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, टू और मोर कंपाउंड्स विच आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज बट हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। मीन्स two and more than two compounds have different functional group OH and O, different functional group but having the same molecular formula. They have different physical and chemical property. देखिए कैसे, यहाँ पर C4H10O है तो यहाँ पर C4H9OH यानी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, और फिर C4H10O से ही C2H5O C2H5 यानी ईथर का फॉर्मेशन हुआ। आपको पता है यहाँ पर अल्कोहल है और यहाँ पर ये ईथर है। अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, ईथर में ऑक्सी यानी कि O ग्रुप होता है।
किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर हम ये अल्कोहल देते हैं तो उसके बाद वो और मांगेगा, लेकिन अगर हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर हम ईथर देते हैं तो वो दोबारा नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि दोबारा मांगने लायक वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ईथर है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टी क्या, चेंज। अब जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी बिल्कुल अलग ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ OH है और यहाँ O। क्योंकि हम जानते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक, चलिए अब देखिए, अब हम सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चेन आइसोमेरिज्म से। अब देखिए, चेन आइसोमेरिज्म को हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है चेन आइसोमेरिज्म। इसके एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर C5H12। अब ये C5H12 ये हो जाएगा मोलिकुलर फार्मूला इस तरह। अब देखिए हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, बिकॉज कार्बन यहाँ पर 5 है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड दैट इज अ 5। डियर स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, और इस बात को सबसे पहले बताया था वान हाफ ने कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, उसकी 4 वैलेंसी होती है, और इसलिए ही वान हाफ को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक, चलिए, यानी हम समझ गए कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ C5H12 था तो हमने कार्बन को 5 लिख दिया। अब बिकॉज सिंगल बॉन्ड से सबको हमने क्या कर दिया, सबसे पहले अटैच कर दिया। इसके बाद आप खुद देखिए कि यहाँ इस कार्बन की अगर एक वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है तो कितनी बची, 3, तो हम यहाँ पर 3H लिख देंगे। अब एक वैलेंसी यहाँ से सेटिस्फाइड हो गई, एक यहाँ सेटिस्फाइड हो गई, अब कितनी बच गई, यानी 2। फिर एक वैलेंसी यहाँ, एक वैलेंसी यहाँ, फिर कितनी हो गई यहाँ पर 2, फिर 1 एंड दैट इज 2, कितनी बच गई यहाँ पर 2, और यहाँ एक ही वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, इसका मतलब यहाँ 3 और होगी, तभी होगा ये टेट्रावेलेंट, तो ये हो जाएगा CH3। अब देखिए इसमें अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये कार्बन चेन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन आता है, यानी नॉर्मल पेंटेन। अब देखिए जैसे ही ये CH2 इस कार्बन के जस्ट नीचे जाता है, या मान लो ये CH2 इस कार्बन के ऊपर जाता है, तो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए वो एक हाइड्रोजन को स्नेच कर लेता है, यानी कि छीन लेता है। अब देखिए जैसे ही CH2 यहाँ जाएगा, एक H को इसने छीन लिया, तो ये खुद तो CH3 में कन्वर्ट हो गया, मगर यहाँ क्या बच जाएगा, CH। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं CH2 एंड दिस इज द CH3। अब देखिए ये जो इतना ग्रुप आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आइसो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आइसो पेंटेन, ये हो जाएगा यहाँ पर आइसो पेंटेन। फिर देखिए अगर एक बात आप दिमाग में रखिए कि चेन आइसोमेरिज्म तब तक होती जाती है जब तक कंपाउंड में CH2 प्रेजेंट है। CH2 खत्म मतलब फिर वहां पर चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगी। अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर एक CH2 है, ठीक है, इसका मतलब एक आइसोमर अभी और बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही CH2 को इस कार्बन के ऊपर ले जाते हैं तो ये वहां से एक हाइड्रोजन को स्नेच कर लेगा, यानी छीन लेगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ कार्बन। और देखिए ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, और यहाँ तो पहले से ही था CH3। ठीक, अब बिकॉज इस कार्बन के अराउंड अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज अ 1 कार्बन, दैट इज अ 2 कार्बन, दैट इज अ 3 कार्बन, दैट इज अ 4 कार्बन, तो इसको हम लोग बोलते हैं नियो पेंटेन। तो ये हो जाएगा डियर यहाँ पर नियो पेंटेन। ठीक, चलिए अब इसके जस्ट बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म की। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हम पढ़ चुके हैं
कि इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म है ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तब होती है जब कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। तो देखिए हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर C4H9OH, ये हमने यहाँ पर इसका एग्जांपल ले रहे हैं एल्कोहल का। तो यहाँ क्या होगा, देखिए शुरुआत में CH3, CH2, यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH2 और लास्ट में मैंने यहाँ पर OH लगा दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन से लिंक है 1 2 3 एंड दैट इज 4। आप देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH ये फर्स्ट कार्बन से लिंक है। आप क्या करेंगे, आप इस OH को या तो यहाँ ले आओ या फिर यहाँ ले आओ। ठीक है, तो पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, चेंज हो जाएगी। तब क्या होगा, ये CH3 CH2, अगर OH यहाँ आएगा तो यहाँ से एक H क्या हो जाएगा, हट जाएगा और ये उस जगह चला जाएगा जहाँ से ये OH आया था, यानी H कहाँ चला जाएगा, CH2 के पास, तो अभी हो जाएगा यहाँ पर CH3। ठीक, अब देखिए इसकी अगर हम नेमिंग करते हैं तो किधर से 1 2 3 इधर से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि नियरर नहीं है, ये नियरर इधर से है। तो हम 1 2 3 और ये 4 हम इधर से इसकी नेमिंग करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले पोजीशन इसकी फर्स्ट पर थी, अब यहाँ पर पोजीशन क्या आ गई, इसकी सेकंड पर आ चुकी है। तो अब हम इसको कहेंगे ब्यूटेन 2 ऑल, और यहाँ पर पहले इसका नाम था ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, अब देखिए यहाँ लेकिन इनकी जो नेमिंग होती है, डेरिवेटिव्स जो नेमिंग होती है वो किस तरह होगी, इसकी नेमिंग होगी सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये देखिए अगर आप इस कार्बन को ध्यान से देखें तो इस कार्बन से एक कार्बन इधर लिंक है, एक कार्बन इधर लिंक है, और उसके जस्ट बाद नीचे यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप आता है, जैसे Cl आता है, OH आता है, तो फिर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सेकेंडरी। ठीक है, ठीक है, जब एक कार्बन से दो कार्बन ऑलरेडी लिंक होते हैं, देयर इज अ 1 देयर इज अ 2, और यहाँ पर पहले से कोई अगर फंक्शनल ग्रुप रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। तो इसका पूरे का नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक, चलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म के जस्ट बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की देखिए इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म होती है उसमें मोलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए, C4H10O, इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये देखिए ये हो गया मोलिकुलर फार्मूला, बट हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ देखिए C4H9OH, ये आ गया अल्कोहल, एंड दैट इज अनदर एग्जांपल C2H5O, C2H5. We know that very well. This is the ether and this is the alcohol. Alcohol and ether both are different compound but having the same molecular formula. ये C4H10O ये सिमिलर मोलिकुलर फार्मूला है, मगर यहाँ पर अगर हम कंपाउंड देखें तो दोनों अलग अलग हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल है और यहाँ पर क्या है, ईथर है। ठीक है, चलिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बाद अब हम बात करते हैं मेटामेरिज्म की, यानी कि मेटामेरिज्म। अब देखिए मेटामेरिज्म इस टाइप की आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड में कब होती है, जब डिफर नेचर ऑफ रेडिकल आर अटैच्ड विद सिमिलर और सेम फंक्शनल ग्रुप। जैसे इसमें हम मोलिकुलर फार्मूला फिर से ले लेते हैं C4H10O। अभी हम जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ईथर की ही बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है C4H10O इससे अल्कोहल के 4 आइसोमर बनते हैं और ईथर के 3 आइसोमर बनते हैं, तो ओवरऑल इसके
7 आइसोमर बनते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए C4H10O, यानी हम ईथर की बात करेंगे तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ से C2H5O C2H5। ठीक, अभी आपने देखा कि इस ऑक्सी ग्रुप से दोनों तरफ इथाइल इथाइल रेडिकल लिंक है। अब हम यहाँ चेंज कर देते हैं, यहाँ CH3 कर देते हैं और यहाँ O और यहाँ C3H7 कर देते हैं। अब आपने देखा कि सिमिलर फंक्शनल ग्रुप से दोनं रेडिकल अलग अलग यानी डिफर नेचर के हो चुके हैं। इसी को अगर हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए CH3O फिर CH2 और यहाँ हो जाएगा CH3। आई सेड अर्लियर कि अगर किसी भी कंपाउंड में CH2 है, इसका मतलब अभी और आइसोमर उसके होंगे। तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर यहाँ अगर हम बात करते हैं तो C3H7 था, तो देखो CH3O CH2, यहाँ पर भी होगा डियर CH2 और यहाँ पर भी होगा डियर CH3, क्योंकि यहाँ पर C3H7 था तो 3 कार्बन होना था। ठीक है, तो एक बार फिर से CH2 एंड दैट इज CH3। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा, दैट इज अ 1 आइसोमर, दैट इज अ 2 आइसोमर, और थर्ड कैसे बन सकता है, जैसे ही CH2 इसके पास जाएगा एक H को क्या करेगा, ये स्नेच कर लेगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा, CH3O अगर ये एक H को स्नेच कर लेता है तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा ये CH3। जैसे ही CH2 इसके पास जाएगा तो ये CH3 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और ये CH3 तो पहले से ही था। तो अब आप देख सकते हैं ये आइसो, फिर से एक वर्ड आया आइसो, इसको कहेंगे हम आइसो प्रोपाइल। ठीक है, ठीक है, मिथाइल ईथर। तो यहां आपने देखा कि मेटामेरिज्म में सिमिलर फंक्शनल ग्रुप से डिफर नेचर ऑफ रेडिकल, देखिए आप इस तरह से क्या होते हैं, ये लिंक होते हैं। ठीक, तो इनको हम लोग बोलते हैं मेटामर्स और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। अब देखिए हमारा आखिरी, जिसे हम बात करते हैं टॉटोमेरिज्म की बात करते हैं, टॉटोमेरिज्म। अब ये टॉटोमेरिज्म कैसे होता है, तो देखिए इस टॉटोमेरिज्म को समझने के लिए हमें एक बात को जरा गौर करना पड़ेगा कि हम एक कार्बन की चेन लेते हैं। देखिए हमने एक कार्बन की चेन ली और यहाँ पर कोई हमने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। अब ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कोई भी हो सकता है। ठीक, तो याद रखिए फंक्शनल ग्रुप के बाद जो फर्स्ट कार्बन होता है, जैसे ये फर्स्ट कार्बन है तो इसे हम अल्फा कहेंगे, इसे हम फिर बीटा कहेंगे, इसे हम गामा कहेंगे और इस वाले को क्या कहेंगे, हम डेल्टा। ठीक है, देखिए फंक्शनल ग्रुप के बाद जो फर्स्ट कार्बन होता है उसे हम कहते हैं अल्फा, जो सेकंड कार्बन होता है उसे हम कहते हैं बीटा, जो थर्ड कार्बन होता है उसे कहते हैं हम गामा, और जो फोर्थ कार्बन होता है उसे हम कहते हैं डेल्टा। तो टॉटोमेरिज्म में एक बात आप ध्यान रखिए, ये एक स्पेशल टाइप की फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। इसमें क्या होता है, जो दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड होते हैं वो एक डायनेमिक कंडीशन में होते हैं, डायनेमिक स्टेट में होते हैं और वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक, और देखिए टॉटोमेरिज्म किसी भी कंपाउंड में तभी होता है जब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन हो। अब यहां से तो हमने सीख लिया अल्फा बीटा गामा डेल्टा कैसे होता है, लेकिन अब हम बात करेंगे फर्स्ट एग्जांपल की। यहां देखिए CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए यहां पर ये कीटो, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद ये कार्बन आता है तो इसको कहेंगे हम अल्फा कार्बन, ये कार्बन आता है तो इसे कहेंगे हम अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन अगर लिंक होगा तो उसे कहेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। तो हम समझ गए CH3CO CH3 यानी कि एसीटोन यानी कि प्रोपेनॉन यानी कि डाइमिथाइल कीटोन में इधर CH3 पर अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए CH3C और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर होगा H।
तो देखिए ये ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो वैसे इसको हम CHO भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो CH डबल बॉन्ड O है ना, और ये CH3। तो आप देख सकते हो कि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन है तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। जैसे मान लो हमने इस एग्जाम्पल को लिया, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ये देखिए यहाँ पर CHO। अब देखिए इस CHO के जस्ट बाद जो यहाँ पर कार्बन होगा, ठीक है, कार्बन तो होगा, अल्फा कार्बन होगा, मगर वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मोलिकुलर फार्मूला है C6H5CHO है। ठीक है, तो जब यहाँ पर CHO लिंक होता है तो इस कार्बन पर बचा हुआ जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिमूव हो चुका होता है, इसलिए यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है मगर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है। ठीक, क्लियर? तो देखो टॉटोमेरिज्म में हमको एक बात क्लियर हो रही है कि इस टाइप की आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड में तभी होगी जब उसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, वैसे भी हम जानते हैं कि इस टाइप की आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड में तभी होती है जब अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू द अनदर पॉलीवेलेंट एटम। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं, और ये है यहाँ पर CH3। आई सेड अर्लियर कि ये अल्फा कार्बन तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा कार्बन तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होगा। अभी ये कीटो फॉर्म है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ C डबल बॉन्ड O ग्रुप ही नजर आ रहा है, तो इसको कहेंगे हम कीटो फॉर्म। ठीक, अब देखिए इस डबल बॉन्ड को, ये जो डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, जैसे ये ट्रांसफर होता है यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है, चलिए इक्विलिब्रियम की साइन बना देते हैं हम लोग। जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर की तरफ। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ CH2, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ऊपर OH, और यहाँ अनचेंज यानी कि CH3। तो आपने देखा कि जैसे ही यहाँ से डबल बॉन्ड में से ये एक बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होता है तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, यानी कि माइग्रेट कर जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अब OH आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर अब देखिए इन और OH को क्या बोलेंगे, ऑल, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इनॉल फॉर्म। तो ये हो चुकी है, अब यहाँ पर इनॉल फॉर्म हो चुकी है। ठीक, अब हम टोटोमेरिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल लेने जा रहे हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और उसका नाम है एसीटो एसिटिक एस्टर। अब देखिए शुरुआत हम करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O O, और यहाँ पर हो जाएगा ये C2H5। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको बोला कैसे जाता है, देखो इथाइल, बोलने का तरीका देखें, इथाइल, फिर इसे कहा जाता है एसीटो, फिर इसे कहा जाता है एसीटेट। एक बार फिर से देखिए किस तरह से बोला जाता है, देखिए इसको बोलने का तरीका क्या होगा, इथाइल, ये जो CH3CO है इसको हम लोग बोलते हैं एसीटो, ठीक है, इथाइल एसीटो, फिर इसे कहेंगे हम एसीटेट। फिर से देखिए इथाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है, फिर कॉमन नेम की बात आती है तो क्या बोलेंगे इसको, देखो एसीटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने क्या देखा कि ये C डबल बॉन्ड O O, यानी ये ईस्टर ग्रुप है, यानी कंपाउंड कौन है, ये कंपाउंड ईस्टर कंपाउंड है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कीटो भी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको कीटो फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम इसको इथाइल एसीटो एसीटेट या फिर एसीटो एसिटिक ईस्टर। तो ये एसीटो एसिटिक ईस्टर में कीटो फॉर्म है,
ठीक, अब हम जानते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक, और यहाँ अगर हम ध्यान से देखें कि ये कार्बन है और यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन क्या है, इससे लिंक है। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप के बाद ये वाला अल्फा कार्बन होगा और ये वाला भी अल्फा कार्बन होगा। ठीक, मगर यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो ये जो बॉन्ड है ये यहीं पर शिफ्ट होगा। ठीक, किस तरफ, इस तरफ। चलो इक्विलिब्रियम का साइन हम लोग बना लेते हैं, ये बना लिया। अब क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होता है तो क्या होगा, ये देखिए CH3 C, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड बचेगा ऊपर की तरफ O, है ना। और ये बॉन्ड जब नीचे ट्रांसफर हुआ था तो यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका, यहाँ CH2 था तो यहाँ का H अब ऊपर चला जाएगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ CH2 की जगह पर बचेगा सिर्फ CH, क्यों, क्योंकि यहाँ का H कहाँ चला गया, ऊपर। अब यहाँ क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O और फाइनली OC2H5, क्योंकि इसमें ये ईस्टर कंपाउंड है तो ईस्टर जो है अनचेंज रहता है। ठीक, अब इसमें फॉर्म कौन सी आई, ये देखिए इन, और ये हुआ OH, यानी कि इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म किस में होगी, ये ईस्टर में। इनोल फॉर्म किस में होगी, ये इथाइल एसीटो एसीटेट में। इनोल फॉर्म किस में होगी, ये इथाइल एसीटो एसीटेट में। ठीक है, या फिर एसीटो एसिटिक ईस्टर। ठीक, तो अब हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ जो आइसोमेरिज्म थे उनको भी हमने यहाँ पर क्लियर किया, कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, थैंक यू।